हेलो गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। गाइस आपको जैसे यू नो कि यूनेस्को ने अभी 6 इंडियन साइट्स को शॉर्ट लिस्ट किया है अपनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में। गाइस सबसे पहले हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। गाइस अब डिस्कस करते हैं हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। सबसे पहले आपको उसकी इम्पोर्टेंस मालूम होनी चाहिए। गाइस आप जैसा जानते हैं हमारे इंडिया में यूनेस्को की 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिसको डिवाइड किया गया है कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट्स में। गाइस आपको पता है कि यूनेस्को जो है ग्लोबली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को मतलब लिस्टेड करता है। गाइस और ये जो साइट्स होती हैं ये सिर्फ ना कि उस कंट्री जिस कंट्री में होती हैं उसके लिए नहीं होती, ये ग्लोबली होती हैं। गाइस मतलब हर एक आदमी जो ग्लोबली होगा वो जो मतलब किसी भी कंट्री से बिलोंग कर रहा होगा ये उसके लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है जितनी कि उस कंट्री में के लिए इंपॉर्टेंस रखती है जहाँ पे वो होती है। गाइस गाइस अब डिस्कस करते हैं हम यूनेस्को की कंप्लीट लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हमारे इंडिया में हैं। गाइस 37 more site has been inscribed, the latest being architectural वर्क ऑफ ली कॉर्बूजियर जो चंडीगढ़ में है। गाइस पहले 37 थी और उसके बाद एक और साइट ऐड कर दी गई जो कि ली कॉर्बूजियर है, जो आर्किटेक्चरल वर्क है जो हमारे चंडीगढ़ में ये साइट है इसको ऐड किया। उसके बाद यहाँ हमारी अब टोटल कितनी होगी, हमारी 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होगी और 6 अभी जो हमारे लेटेस्ट अभी शॉर्ट लिस्टेड की गई हैं। गाइस ठीक है, जिसमें हमारे 38 जो हमारी कल्चरल साइट्स हैं और 7 हमारी नेचुरल साइट्स हैं और एक मिक्स साइट है। गाइज और ये मिक्स साइट कौन सी है ये आप हमें कमेंट में डाल दें, हम ये पढ़ाएंगे जरूर, पर आप उससे पहले हमें कमेंट कर दीजिए। गाइज द कल्चरल साइट्स इन इंडिया आर मार्क्ड बाय ब्रिलियंस, हियर इज द लिस्ट ऑफ 36 साइट। अब मतलब हर एक साइट का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, पर कल्चरल जो साइट्स हैं वो मतलब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है इंडिया में। तो हम इसको डिटेल में एक एक करके अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। गाइज आप हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें, हम आपको इस ये साइट्स इस तरीके से याद करवा देंगे कि आपको ज़िंदगी में नहीं भूलेगी। गाइज विद निमोनिक्स टेक्निक के साथ हम ये आपको रिमाइंड करवा देंगे। गाइज गाइज शुरू करते हैं हम अपनी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया जो हमारी नेचुरल हैं। गाइज जो अपने आप से बनी हुई हैं, जो मैन मेड नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क जो हमारा कहाँ पे है, असम में। और ये कब बना, ये 1985। गाइज आपको सिर्फ एक डेट याद रखनी है 1985, उसके बाद आपको मैं दिखाता जाऊंगा कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी साइट्स बनी हैं। गाइज उसके बाद क्योलादियो घाना नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है। गाइज ये भी 1985 में बना। काजीरंगा क्योलादियो नेशनल पार्क ये 1985 में बना। गाइज ये कहाँ पे है, राजस्थान में। और उसके बाद हमारी थर्ड नेचुरल हेरिटेज साइट कौन सी है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये असम में है। गाइज ये भी 1985 में बनी। ठीक है गाइज, उसके बाद हमारी आ गई नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर, ये उत्तराखंड में है। ये 1982 में हमारी नंदा देवी और 2005 में हमारी वैली ऑफ फ्लावर, इनको नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। गाइज फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। सुंदरबन नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है गाइज, ये भी आप हमें कमेंट में करें। ये 1984 में ये साइट को दर्जा मिला वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। गाइज जैसे मैं आपको बता दूं सुंदरबन हमारा रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। गाइज फिर नेक्स्ट हमारी आ गई वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स हमारे किस किस स्टेट्स में है ये हम देखते हैं। ये हमारे हैं महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में। इस साइट को हमारे 2020 को इसको वर्ल्ड नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। गाइज फिर उसके बाद हमारा आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो हमारी लास्ट नेचुरल साइट है। ये हिमाचल प्रदेश में है। इसको 2014 में इसको लिस्टेड किया गया यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। गाइज फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अब गाइज कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कल्चरल हमारी कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। गाइज सबसे पहले यह हमारी ओग्रा फोर्ट जो यूपी में है, इसको 1983 में दर्जा मिला।
गाइस उसके बाद हमारी आती है सेकंड अजंता केव्स। अजंता केव्स ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये भी 1983 में इसको यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज साइट में इसको लिस्टेड किया गया। बुद्धिस्ट मोनूमेंट एट सांची, ये मध्य प्रदेश में है। सांची कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये इसको 1989 में इसको लिस्टेड किया गया यूनेस्को कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गाइस। फिर उसके बाद आ गया हमारा चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क। ये कहाँ पे है? हमारा गुजरात में है गाइस। इसको 2004 में इसको कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको लिस्टेड किया गया गाइस। फिर उसके बाद हमारा आता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। इसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस भी बोलते थे। ये कहाँ पे है? हमारा महाराष्ट्र में है। ये इसको 2004 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कल्चरल साइट में इसको लिस्टेड किया गया। फिर उसके बाद हमारा आता है गाइस चर्चिज एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा। मतलब गोवा के सभी चर्च और कॉन्वेंट्स, इनको ये कहाँ पे है? गोवा में है। इसको 1986 में यूनेस्को की कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली। गाइस उसके बाद हमारी आती है एलिफेंट केव्स। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इनको 1987 में लिस्टेड किया गया यूनाइटेड नेशन कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। फिर उसके बाद आती है एलोरा केव्स। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ये इनको 1983 में लिस्टेड किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गाइस। फतेहपुर सिकरी ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है गाइस। इसको 1986 में वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट में जगह मिली। फिर उसके बाद हमारी 10th आती है गैस ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। इनको 1987 में यूनेस्को की वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट में जगह मिली। फिर उसके बाद हमारा आता है 11th ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स ऑफ हम्पी। हम्पी हमारा कहाँ पे है? कर्नाटका में है। इसको 1986 में लिस्टेड किया गया यूनेस्को वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट में। गाइस उसके बाद आता है हमारा ग्रुप ऑफ मोनूमेंट एट महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ पे है गाइस? तमिलनाडु में है। इसको 1984 में लिस्टेड किया गया यूनेस्को वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट में। गाइस उसके बाद हमारा आता है 13 ग्रुप ऑफ मोनूमेंट एट पट्टाकल पट्टादकल। ये कहाँ पे है? कर्नाटका में। इसको 1987 में लिस्टेड किया गया गाइस। फिर उसके बाद आता है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। ये कहाँ पे है? राजस्थान। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, अंबर सब क्लस्टर, जैसलमेर, गगराऊं, ये हिल्स वहाँ पे हैं। इनको 2013 में लिस्टेड किया गया गाइस। और उसके बाद आता है हमारा हुमायूं टॉम दिल्ली में। ये दिल्ली में है। ये 1993 में इसको लिस्टेड किया गया गाइस। फिर उसके बाद आता है खजुराहो ग्रुप्स ऑफ मोनूमेंट। खजुराहो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इसको 1986 में लिस्टेड किया गया यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट में गाइस। फिर उसके बाद आता है हमारा महाबोधि टेम्पल बोध गया में। ये बिहार में है। इसको 2002 में लिस्टेड किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गाइस। फिर उसके बाद आता है माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। ये है तमिलनाडु। इसको 1999 में लिस्टेड किया गया वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट में। फिर उसके बाद 19th हमारा है कुतुब मीनार एंड इट्स मोनूमेंट दिल्ली में। इसको 1993 में लिस्टेड किया गया। रानी का वाव द क्वीन स्टेपवेल एट पट्टन गुजरात। ठीक है, ये गुजरात में है। इसको 2014 में लिस्टेड किया गया। ये रानी का वाव आप मुझे बताएंगे कि हमारे इंडियन करेंसी के किस नोट के पीछे रानी का वाव पिक्चर दी गई है। गैस ये आप हमें कमेंट में करके बताएंगे। फिर उसके बाद रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है ये दिल्ली में है। ये 2007 में इसको यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट में लिस्टेड किया गया। फिर रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में है। इसको 2003 में यूनेस्को की वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट में लिस्टेड किया गया। फिर सन कोणार्क टेम्पल ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। इसको 1984 में लिस्टेड किया गया यूनेस्को की कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ताजमहल यूपी में। यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में है? आगरा डिस्ट्रिक्ट में है। इसको 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। द जंतर मंतर ये कहाँ पे है? जयपुर राजस्थान में है। इसको 2010 में कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में प्लेस मिली गाइज। फिर उसके बाद हमारा देख सकते हैं आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा महावीरा। नालंदा यूनिवर्सिटी एट नालंदा आर्कोलॉजिकल साइट है। इसको राजस्थान और बिहार में है। इसको 2016 में वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट में दर्जा मिला। फिर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट
27 ये हमारी जो अभी लेटेस्ट जो 37 के बाद इस साइट को हम प्लेस किया गया, जो रिसेंट जो मतलब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जिसको जगह मिली वो हमारी ये है, द आर्कोलॉजिकल वर्क ऑफ ली कॉर्बूजियर एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मोनूमेंट। ये कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। इसको 2016 में प्लेस मिली यूनेस्को वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, यू शुड रिमेंबर। फिर उसके बाद 28 हम पढ़ते हैं, ये हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। ये अहमदाबाद गुजरात इंडिया में है। इसको 2017 में प्लेस मिली। विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डिको असेंबलीज, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। ये इसको 2018 में प्लेस मिली। और द वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर, ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। इसको 2019 में प्लेस मिली गाइज। ठीक है गाइज। और ये हमारी थी कौन सी? कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपने आई होप के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा कौन सी है, पर अगर आपने नहीं किया तो देख लीजिए कौन सी है वर्ल्ड मिक्स्ड हेरिटेज साइट, कौन सी है इंडिया में। यह है कंचनजोंगा नेशनल पार्क जो है सिक्किम में। इसको 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में इसको लिस्टेड किया गया। ये मिक्स्ड साइट इसको कहते हैं गाइस। अब इसके बारे में जानते हैं। अपार्ट फ्रॉम 38 साइट इंस्क्राइब्ड on the World Heritage Site, India has also maintained a list of 43 tentative sites for recognition, which has been submitted to UNESCO Committee for evaluation and acceptance. इन 38 sites के अलावा इंडिया ने क्या किया? 43 टेंटेटिव साइट्स, मतलब 43 साइट्स को यूनेस्को में उसकी रिकॉग्निजेशन के लिए भेजा। और उसमें से अब जो यूनेस्को ने शॉर्ट लिस्ट की है 43 में से, वो 6 साइट की हैं। वो हम देखते हैं कौन कौन सी उसने की लिस्ट टेंटेटिव शॉर्ट लिस्ट की है, कौन कौन सी हैं। अभी ये रिसेंट न्यूज़ है गाइस। 6 इंडियन प्लेसेस एडेड टू टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नाउ अबाउट देम। अब गाइस वो कौन कौन सी हैं, अब डिटेल में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं गाइस। सबसे पहली है सतपुरा टाइगर रिजर्व गाइस। फिर उसके बाद है आइकॉनिक रिवर फ्रंट ऑफ हिस्टोरिक सिटी ऑफ वाराणसी, सतपुरा। और ये आप मुझे इसमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है गाइस। ठीक है। फिर उसके बाद आइकॉनिक रिवर फ्रंट ऑफ द हिस्टोरिक सिटी ऑफ वाराणसी। फिर मेगालिथिक साइट ऑफ हायर बेंगल, ये भी आप कमेंट में डिस्कस बताएंगे मुझे कि ये कहाँ पे है। और मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर, ये महाराष्ट्र में। और बेद घाट लिमेटे घाट इन नर्मदा वैली जबलपुर, ये इसको भी लिस्टेड किया गया। और टेम्पल ऑफ कंचीपुरम, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी शॉर्ट लिस्ट किया गया है गाइस यूनेस्को के द्वारा। अब गाइस हम आते हैं अब निमोनिक्स पे। अब ये टेक्निक ऐसी है जिससे आप ये वर्ल्ड की हेरिटेज साइट्स आप रिमेंबर करेंगे। और इससे आपको क्या होगा? इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी साइट किस स्टेट में है। ये भी आप इस निमोनिक की टेक्निक से रिमाइंड करेंगे गाइस। अब चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक टू लर्न यूनेस्को हेरिटेज साइट्स इन इंडिया गाइस। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की साइट्स को कैसे याद रखना है उसका ट्रिक्स हम समझते हैं। ताजमहल एंड फतेहपुर सिकरी इज इन उत्तर प्रदेश, आगरा। गैस पहले निमोनिक्स क्या है? ताजमहल और फतेहपुर सिकरी कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश की आगरा डिस्ट्रिक्ट में हैं। आप हिंदी में लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप इसको हिंदी में भी कर सकते हैं। ताजमहल और फतेहपुर सिकरी हमारे यूपी के आगरा डिस्ट्रिक्ट में हैं। ठीक है गाइज। अब यूपी में कौन कौन से हैं? ताजमहल कहाँ पे? आगरा में। फतेहपुर सिकरी और आगरा फोर्ट। देखो आ गया ताजमहल, फतेहपुर सिकरी और आगरा, ये कहाँ पे हैं? यूपी में हैं। फिर सेकंड हमारे मध्य प्रदेश की कौन कौन सी है? वो अब उसका निमोनिक्स क्या है? बीम बाइज खजूर फ्रॉम मध्य प्रदेश वाइल गोइंग टू मीट हिज सिस्टर सांची। बीम ने खजूर लिए मध्य प्रदेश से जब वो अपनी बहन सांची को मिलने जा रहा था। बीम ने खजूर लिए मध्य प्रदेश से अपनी बहन के लिए जिसका नाम सांची था। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं गाइज। अब हो गया बीम मिस हो गया बीम बेट का, खजूर मिस हो गया खजूर ग्रुप्स ऑफ खजुराहो ग्रुप्स ऑफ मोनूमेंट्स, और सांची हो गया बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स ऑफ सांची। दीज आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश गाइस। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं महाराष्ट्र की साइड्स पे। अब महाराष्ट्र की आपको कैसे याद रखनी है? शिवाजी राइड्स ऑन एलिफेंट
to buy aloe vera and Ajanta from Maharashtra for his wife Victory. शिवाजी हाथी पे सवार होके एलोवेरा लेने गए और एलोवेरा और अजंता लेने गए। कहाँ से? महाराष्ट्र से। किसके लिए? अपनी वाइफ विक्टोरिया के लिए। शिवाजी हाथी पे चढ़कर एलोवेरा और अजंता लेने गए अपनी वाइफ विक्टोरिया के लिए। देखो गाइस, शिवाजी मीन्स ये शिवाजी मीन्स छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, हाथी मीन्स एलिफेंट केव्स, एलोवेरा मीन्स एलोरा और अजंता मीन्स अजंता केव्स। कहाँ पे? महाराष्ट्र में गए। ये हो गया महाराष्ट्र की साइड्स। और किसके लिए लेने गए? विक्टोरिया के लिए, जिसको बोलते हैं हम विक्टोरिया टर्मिनस छत्रपति शिवाजी को, अगर आपको रिमाइंड ना रहे तो। फिर नेक्स्ट हमारी गुजरात की साइड्स आती हैं गाइस। अब इसको कैसे याद रखना है? गुजरात रानी चंपा विजिट आर्कोलॉजिकल पार्क इन अहमदाबाद सिटी। गुजरात की रानी चंपा आर्कोलॉजिकल पार्क विजिट करने की, जो कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। गुजरात की रानी मीन्स रानी का वाव, चंपा मीन्स चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क, और अहमदाबाद सिटी अहमदाबाद सिटी। ठीक है गाइज, ये थी हमारी गुजरात की साइट्स। और अब हम डिस्कस करेंगे दिल्ली की साइट्स गाइज। अब दिल्ली की साइट कैसे याद रखेंगे? हुमायूं एंड कुतुब मीट्स रेड फोर्ट इन दिल्ली। हुमायूं और कुतुब रेड फोर्ट को मिलने दिल्ली गए। या मिलने छोड़ो, आप ऐसे याद रखो, हुमायूं और कुतुब रेड फोर्ट को देखने दिल्ली गए। हुमायूं मीन्स हुमायूं टॉम, कुतुब मीन्स कुतुब मीनार, मीट मीन्स मिलने, रेड फोर्ट मीन्स लाल किला, दिल्ली मीन्स दिल्ली। ये दिल्ली की साइड से। अब ये आपको निमोनिक्स याद रखने पड़ेंगे गाइस। फिर उसके बाद हमारी गोवा की साइड्स, वो कैसे याद रखनी है? गोवा के चर्चेज बड़े फेमस हैं, सीधी बात। चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, चर्चेज मीन्स चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। फिर उसके बाद आप बिहार की साइड्स आप कैसे याद रखेंगे? बिहार की साइड आप इस तरीके से याद करेंगे, महावीर बोध वेंट टू नालंदा फ्रॉम बिहार। महावीर बुद्धा जो हैं वो नालंदा को गए। कहाँ से? बिहार से वो नालंदा गए। महावीर बुद्धा बिहार से नालंदा गए। महावीर बोध मीन्स महाबोधि टेम्पल, और नालंदा मीन्स नालंदा महाविद्यालय। ये कहाँ पे है? बिहार में गाइस। ये आप टेक्निक याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा राजस्थान की साइड कैसे आप करेंगे रिमाइंड? राजस्थान की साइड आप इस तरीके से करेंगे, जो जंत्रम मंत्रम मूवी कहाँ पे? राजस्थान की काला देवी हिल्स पे बनी। ठीक है, जो जंत्रम मंत्रम मूवी का जो शूट था वो कहाँ पे हुआ? राजस्थान की काला देवी हिल्स पे। जो जंत्र मीन्स जंत्र मंत्र, जंत्र मंत्र मीन्स जंत्र मंत्र, और हिल्स ऑफ राजस्थान मीन्स राजस्थान में, हिल्स मीन्स हिल्स फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में, और काला देवी मीन्स क्लेडू नेशनल पार्क। गए उसके बाद हमारा आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कौन कौन सी है? कैपिटल, आप ऐसे याद रखते हैं, कैपिटल कॉम्प्लेक्स ऑफ चंडीगढ़ बहुत फेमस है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स द आर्टिकल वर्क ऑफ ली कॉर्बूजियर। उड़ीसा, उड़ीसा का बेटा याद रखेंगे आप, उड़ीसा का सन मतलब सन टेम्पल कोणार्क। फिर उसके बाद आप कर्नाटका की साइड कैसे याद रखेंगे? हम्टी डम्टी सिंग्स पत्ता पत्ता सॉन्ग इन कर्नाटका। हम्टी डम्पनी डम्टी ने क्या किया? पत्ता पत्ता सॉन्ग गाया कर्नाटका में। हम्टी मीन्स आ गया ग्रुप मोनुमेंट एट हम्पी, और पत्ता पत्ता मीन्स आ गया ग्रुप मोनुमेंट एट पत्ता कोदल। ठीक है गाइस, आप आई होप कि आपको रिमाइंड करने में इजी होगा। फिर उसके बाद आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु को आप कैसे याद रखेंगे? बाहुबली मीट्स विद महाबली चोला किंग इन तमिलनाडु। महाबली चोला किंग को मिलने, जो बाहुबली हैं वो महाबली चोला किंग को मिलने तमिलनाडु गए। अब बाहुबली मीन्स ग्रुप ऑफ मोनुमेंट एट महाबलीपुरम, बाहुबली। एंड महाबली चोला मीन्स ग्रेट चोला टेम्पल, चोला मीन्स चोला टेम्पल। ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु पे है। फिर उसके बाद आप वेस्ट बंगाल की किस तरीके से याद रखेंगे? वेस्ट बंगाल का की नोरा बड़ी सुंदर है। वेस्ट बंगाल में एक लड़की है, आप इमेजिन करेंगे नोरा एक लड़की है। वेस्ट बंगाल की नोरा बड़ी सुंदर है। अब याद रखेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा? वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक है गाइज। फिर उसके बाद उत्तराखंड की आप कैसे याद रखेंगे? नंदा देवी, जो कि यूके से हैं।
उन्होंने कहाँ पे विजिट किया? नंदा देवी यूके से आकर उन्होंने वैली ऑफ फ्लावर को विजिट किया गाइस। नंदा देवी हो गया नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर मीन्स हो गया वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। अब हिमाचल प्रदेश की किस तरीके से आप रिमाइंड करेंगे? ग्रेट हिमालयज लाइज इन हिमाचल प्रदेश। हिमालय कहाँ पे है? हिमालय हमारे हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयज लाइन हिमाचल प्रदेश, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इजी है। फिर उसके बाद सिक्किम का आप कैसे याद रखेंगे? एक हमारी आंटी है, मान लो कंचन उसका नाम है, कंचन वेंट टू सिक्किम टू विजिट जू। कंचन आंटी सिक्किम क्यों गई? जू को विजिट करने के लिए। कंचन मिस आ गया कंचनजोंगा नेशनल पार्क। असम की कैसे याद करेंगे हम? मानस सिंह कजरारे कजरारे सॉन्ग इन असम। एक मानस लड़का है, उसने क्या किया? उसने कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना, इसने ये कहाँ पे गाया? असम में गाया। देखो आ गया मानस मिस आ गया मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और क्या कहते हैं असम कजरारे मिस काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है गाइस। फिर उसके बाद हम कुछ और साइट्स का हम मतलब ट्रिक से याद करेंगे। मतलब अब जैसे हमने माउंटेन रेलवे के बारे में पढ़ा था, उसको मतलब 3 माउंटेन रेलवेज को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली थी। वो कौन सी है, उनको कैसे याद रखना है? देखो उसका निमोनिक्स है माउंटेन का दर्जी, माउंटेन के दर्जी की नीलगाय कालका एक्सप्रेस से शिमला चली गई। एक माउंटेन में एक मतलब आप इमेजिन करेंगे एक दर्जी रहता था, उसके पास एक थी नीलगाय। वो अब माउंटेन के दर्जी की जो नीलगाय थी ना, वो कालका एक्सप्रेस से शिमला चली गई। देखो अब देखो माउंटेन के दर्जी मीन्स दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, और नीलगाय मीन्स नीलगिरी माउंटेन रेलवे, और कालका मीन्स कालका शिमला रेलवे। देखो कालका भी आ गया शिमला भी आ गया, चली गई मीन्स कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश। और ये देखो ये माउंटेन का दर्जी, दर्जी मीन्स क्या होता है? टेलर, टेलर मीन्स ठीक है तमिलनाडु। नीलगिरी कालका, देखो आपने इसमें कौन सा टेलर याद रखना है? टेलर मीन्स तमिलनाडु हो गया। ठीक है। और नीलगिरी कालका एक्सप्रेस से शिमला चली गई। शिमला आपको पता है हिमाचल प्रदेश में आता है। और ये आपने बस एक याद रख लेना वेस्ट बंगाल में है जो दार्जिलिंग है। ठीक है गाइज, ये आपको पता ही होगा। ठीक है गाइज, फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। अब वेस्टर्न घाट्स किस किस स्टेट में है वो हम देखेंगे। इसका निमोनिक्स है, ये यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट हो गया गाइज, यहाँ देखिए। केरला ने तमिल सीखी गोवा और गुजरात और महाराष्ट्र में घूमने के लिए। केरला ने तमिल सीखी, ठीक है, केरला ने तमिल सीखी गोवा और गुजरात और महाराष्ट्र में घूमने के लिए। केरला में तमिल सीखी, यहाँ पे गुजरात भी था गाइज, वो मिसप्रिंट हो गया। केरला ने तमिल सीखी गोवा गुजरात और कर्नाटका महाराष्ट्र और कर्नाटका, यहाँ पे कर्नाटका भी ऐड कर लेना, में घूमने के लिए। गाइज यहाँ पे हमारे हैं वेस्टर्न घाट। देखो केरला ने तमिल सीखी गोवा गुजरात और महाराष्ट्र और कर्नाटका में घूमने के लिए। ठीक है गाइज। फिर उसके बाद हमारे ये है हमारी लोकेशन। वेस्टर्न घाट कहाँ पे? तमिल, केरला ने तमिल सीखी गोवा गुजरात कर्नाटका और महाराष्ट्र में घूमने के लिए। फिर उसके बाद आते हैं, अब देखो बोधि इज डूइंग मेडिटेशन इन बोध गया इन बिहार। यहाँ पे आपको बोध गया के बारे में यहाँ से आपको निमोनिक्स से याद हो जाएगा। अब ये आ गए हमारे छत्रपति जी शिवाजी टर्मिनस कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। एलिफेंट केव महाराष्ट्र में है। अजंता एंड अलोरा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इसका ट्रिक क्या है? छत्रपति शिवाजी वेंट टू एलिफेंटिया केव्स विद अजंता एंड अलोरा इन महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी कहाँ गए? एलिफेंट केव में गए, किसके साथ? अजंता और अलोरा के साथ। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। छत्रपति शिवाजी कहाँ पे गए? एलिफेंट केव्स में गए, किसके साथ? अजंता और अलोरा के साथ, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है गाइस। फिर उसके बाद देखोगे ये ट्रिक्स। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया, ये कैसे याद रहेगा? बोधि इज डूइंग मेडिटेशन एट बोध गया इन बिहार। जो महाबुद्धा थे उन्होंने कहाँ मेडिटेशन की थी? बोध गया में की थी। वो कहाँ पे है? बिहार में है। फिर उसके बाद सुंदरबंस नेशनल पार्क, हम इस तरीके से भी याद रखते हैं कितना सुंदर है हमारा बंगाल। सुंदरबन नेशनल पार्क
आपको मैंने ऊपर भी निमोनिक दे दिए, अगर आपको वो डिफिकल्ट लगते हैं इस तरीके से याद रखेंगे। नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर कैसे याद रखेंगे, ये रखेंगे नंदा देवी वॉज डेकोरेटेड विद फ्लावर इन उत्तराखंड। नंदा देवी को उत्तरा सजाया गया कहाँ, फ्लावर के साथ, कहाँ पे, उत्तराखंड में, तो आपको पता चल जाएगा। फिर ये चर्चिज ऑफ गोवा, ये मैंने आपको दे दी, ये रानी का वाव, ये कैसे याद, ये इस तरीके से भी याद रखते हो। रानी सेड वाव बाय सीइंग द क्वीन स्टेप वेल इन गुजरात। रानी ने जब अपना मतलब वहाँ पे एक कुआं है उस पे स्टेप्स बने हुए हैं, रानी ने जब देखा तो उसने कहा वाव कितने ज़बरदस्त स्टेप्स आपने बनाए हुए हैं। रानी का वाव, गुजरात में। ठीक है गाइज। फिर उसके बाद कोणार्क सन टेम्पल। कोना मीन्स क्या होता है, कौन मीन्स क्या होता है, एंगल होता है वो। और आर्क मीन्स क्या होता है, मीनिंग सन। आर्का मीन्स, अर्क किसको देते हैं हम, देखो, कोना एंगल, हम अर्क देते हैं सन को, अर्क सन को। तो कोणार्क कहाँ पे हो गया, कोणार्क इन उड़ीसा, ये उड़ीसा में हो गया। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा ही लगा होगा। गाइज अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।